मिली, हमें अच्छे माता पिता मिले और हमें अच्छे रिश्तेदार मिले, तो ये केवल और केवल मेरे महादेव की कृपा है, उनकी मर्जी है। निरंतर हम उनका धन्यवाद अदा करते रहे, भगवान का शुक्रिया अदा करते रहे और बाबा के चरणों में शीश को झुकाते रहे और बाबा से निरंतर इस सुंदर जीवन का जो हमें प्रदान करा है उसका धन्यवाद हम निरंतर करते रहे। क्योंकि किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है, कोई हसरत ना रही एक तेरी हसरत के बाद, हर आदत छोड़ दी मैंने एक तेरी आदत के बाद। अगर हमने जीवन में एक लोटा जल चढ़ाने की आदत अपना ली तो हर आदत छूट जाती है और हर बुरी आदत किनारे लग जाती है। तो हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बड़ी ही सुंदर एक आदत हम सभी के बीच में डलवाई है। प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा श्रवण करना और प्रतिदिन महादेव के मंदिर जाना, ये आदत हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने डलवाई है। तो निश्चित ही आज हम सभी देख सकते हैं लाखों की संख्या अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए पधारी है, तो ये केवल और केवल पूज्य गुरुदेव की अमृतमय वाणी का ही पुण्य प्रताप हम सभी को देखने को मिल रहा है, जो लाखों की संख्या कथा अमृत का लाभ लेने के लिए यहाँ पधारी है। देखिए, पहले भी कई जगहों पर, कई स्थान पर कथाएं होती थी, लेकिन आज अगर हम कथाओं का स्वरूप देखें तो ये स्वरूप भव्य हुआ है, बड़ा है। किस प्रकार से आज लाखों की संख्या में भक्त कथा अमृत का लाभ लेने के लिए ललायित होते हैं। आज कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब मेरे महादेव के चरणों में एक समान है। सब एक जाजम पर बैठकर कथा अमृत का लाभ श्रवण करना चाहते हैं, कथा अमृत का लाभ लेना चाहते हैं। तो ये केवल और केवल पूज्य गुरुदेव की अमृत में वाणी का पुण्य प्रताप हम सभी को देखने को मिल रहा है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जो अगर पूरे विश्व में देखें तो एक ये मात्र ऐसी कथा है जिसकी धूल भी, जिसकी रज भी भक्त अपने सर पर, अपने मस्तक पर लगाते हैं और महादेव को वहीं से प्रणाम करते हैं। और मेरे महादेव भी इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, भक्तों का सारे मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। और जो भी भाव मन में लेकर भक्त आते हैं, उन भक्तों की सारी मनोकामनाएं मेरे कुबेर भंडारी पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि जिसके कदमों में सारा संसार है वो मेरे कुबेर भंडारी का द्वार है, वो मेरे कुबेर भंडारी का द्वार है। अगर हम देखें तो ये संसार सागर केवल और केवल मेरे महादेव के चरणों में ही विराजमान है। तो हम क्यों व्यर्थ में इधर उधर भटके, क्यों व्यर्थ में हम इधर उधर जाएं? बस महादेव के चरणों में शीश को झुकाएं और महादेव के चरणों में शीश झुकाकर हम सारे मनोरथ प्राप्त कर ले। ये शिव महापुराण की कथा हम सभी को मन वांछित फल प्रदान करती है, हमारे सारे मन के मनोरथ पूर्ण करती है। तो निरंतर शिव महापुराण की यह सुंदर अलौकिक दिव्य कथा आज शिरूर घोड़ नदी पुणे महाराष्ट्र की इस पावन धरा से हम सभी श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। आप सभी को ज्ञात है निरंतर ये कथाएं सतत रूप से चलती है और सभी भक्त कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने भी यही विचार मन में रखा है कि भारत के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में जाकर शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन सभी भक्तों को कराए, ताकि के जितने ज्यादा शिव भक्ति बढ़ेगी उतना ही ज्यादा हम सभी लोगों का कल्याण भी होगा और लोगों को हमारे धर्म से जुड़ने का, लोगों को हमारे धर्म को पहचानने का शुभ अवसर भी प्राप्त होगा। क्योंकि हम सत्य को जितनी जल्दी पहचानेंगे, सत्य उतना ही हमारा साथ देगा। और ये सत्य सनातन धर्म जो निरंतर लाखों वर्ष से चला आ रहा है और सत्य का प्रमाण हमेशा
लोगों को देता भी आ रहा है और सत्य पे ही अपना जीवन व्यतीत करने वाला ये सत्य सनातन धर्म, अगर हम इससे जुड़ते हैं, अगर हम हमारे धर्म को पहचानते हैं, तो निश्चित ही जीवन में आदि समस्याएं तो हमारी अपने आप ही हल हो जाती है। जब हम हमारे धर्म को पहचान लेते हैं तो जीवन में आदि समस्याएं अपने आप ही उनका उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है। तो पूज्य गुरुदेव हम सभी को बिना थके बिना रुके अपने सनातन धर्म से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आज अगर देखा जाए तो लाखों लोग शिव महापुराण की कथा में सम्मिलित हैं, सब एक जाजम पर बैठे हुए हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई आपसे आपकी जाति नहीं पूछता, कोई आपसे आपका वर्ण नहीं पूछता। ये सत्य सनातन धर्म की पहचान है, ये शिव भक्ति की पहचान है। अगर आप आते हैं तो कोई आपसे आपकी जाति नहीं पूछेगा, आपसे कोई आपका वर्ण नहीं पूछेगा। तो यही सनातन धर्म की सुंदरता है, यही सनातन धर्म का सबसे सरल और सुखद अनुभव हम सभी महसूस कर सकते हैं। यही समरसता का भाव हमें पूज्य गुरुदेव बताते हैं, यही समरसता का भाव हमें शिव महापुराण की कथा सिखाती है। और सुंदर अलौकिक दिव्य कथा हम सभी श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद करते हैं। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने न केवल धार्मिक क्षेत्रों में कार्य करा है, पूज्य गुरुदेव ने सामाजिक क्षेत्रों में भी बढ़ चढ़कर कार्य करा है। हम सभी देख सकते हैं प्रकृति की रक्षा करने के लिए आज सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। किस प्रकार से जो प्रदूषण फैल रहा है महानगरों में, हम सभी देख सकते हैं किस प्रकार से शुद्ध वायु हमें प्राप्त नहीं हो रही है, किस प्रकार से लोगों को बीमारियों ने जकड़ रखा है, बीमारियों ने घेर रखा है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमें प्रदूषण के देखते हुए नजर आता है। और पूज्य गुरुदेव ने दूरदृष्टि रखते हुए, दूरदृष्टि से सोचते हुए ये प्रकल्प लिया है, ये संकल्प लिया है कि ये भारत की भूमि फिर से हरी भरी हो। और इस क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करें। आप सभी को ज्ञात है महाशिवरात्रि का पर्व पूज्य गुरुदेव ने ग्रीन शिवरात्रि के रूप में बनाया है, क्योंकि मेरे महादेव प्रकृति के सबसे बड़े रक्षक हैं और प्रकृति मेरे महादेव को पसंद है। तो अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो निश्चित ही महादेव हमें भी पसंद करेंगे, हमें भी आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो पूज्य गुरुदेव ने न केवल स्वयं वृक्ष लगाने का संकल्प लिया, अपितु लाखों करोड़ों लोगों को जोड़कर वृक्ष लगाने का संकल्प लिया, जिससे महादेव का आशीर्वाद आपको भी प्राप्त हो सके, आपके भी मन वांछित फल आपको भी मिल सके और महादेव की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसलिए एक दिन में महाशिवरात्रि के दिन लाखों करोड़ों की संख्या में वृक्ष पूज्य गुरुदेव के एक आह्वान पर लगे और आने वाले समय में इस प्रकार से पर्यावरण की रक्षा पूज्य गुरुदेव करते रहेंगे और आपका महत्वपूर्ण सहयोग इसी प्रकार से हमेशा पूज्य गुरुदेव के प्राप्त होता रहेगा। देखिए इस प्रकल्प में आपको स्वयं ही पेड़ लेकर आना था और स्वयं ही अपने घर के आसपास लगाना था। तो इसमें आपको कोई व्यर्थ धन किसी को देने की आवश्यकता नहीं थी, बस इस प्रकल्प में आपको जुड़ना था और वही कार्य लोगों ने करा। आज लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में पूज्य गुरुदेव के एक आह्वान पर वृक्षों लगे और ये भारत की भूमि फिर से हरी भरी हो। हम इसी क्षेत्र में आगे भी कार्य करते रहेंगे, आगे भी प्रयत्नशील रहेंगे, जिससे आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, उन्हें शुद्ध जलवायु प्राप्त हो सके, प्रदूषण से उन्हें किसी भी तरह मुक्ति मिल सके, शुद्ध हवा उन्हें प्राप्त हो सके, शुद्ध ऑक्सीजन उन्हें प्राप्त हो सके। तो साथ में आप सभी को ज्ञात है धार्मिक क्षेत्रों में
पूज्य गुरुदेव सुंदर कथाओं के साथ में आप सभी को ज्ञात है सुल्तानपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की ये पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है, किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा भिराज महाकाल राजा कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देता है, उन सभी भक्तों का भंडार भरकर रख देता है। कंकर के रूप में शंकर को पूजा जाता है और वही कंकर शंकर हमारी किस्मत बदल देते हैं। मात्र 3 महीनों में हम सभी ने देखा है उसका प्रभाव, उसका पुण्य हम सभी ने देखा है किस प्रकार से मेरे महादेव का आशीर्वाद सभी भक्तों को प्राप्त होता है। और इस धरा पर सेवा का कार्य भी सुचारू रूप से चलता है, जिसमें चाहे भोजन भंडारे की सेवा हो, स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हो या फिर बच्चों की फीस संबंधित सेवाएं हो, ये निरंतर सुचारू रूप से चलती है, जिसमें सभी भक्त इसका लाभ भी प्राप्त करते हैं। किस प्रकार से भोजन भंडारा विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें लाखों, सैकड़ों, हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है ऐसे भव्य भोजनशाला की सदस्यता आप भी ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वर्गराशि देकर आप जीवन पर्यंत तक इसके सदस्य बन सकते हैं। और होता यह है कि 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाता है। और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के तीसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भरोसे थार चाले हो सतगुरु जी मारी नाव, भरोसे थार चाले हो सतगुरु जी मारी नाव, गुरु जी मारी नाव, सतगुरु जी मारी नाव, गुरु जी मारी नाव, सतगुरु जी मारी नाव, भरोसे थार चाले हो सतगुरु जी मारी, भरोसे थार चाले हो सतगुरु जी मारी नाव। नहीं है मारो कुटुंब कबीले, नहीं मारो परिवार, नहीं है मारे कुटुंब कबीलों, नहीं मार परिवार, ओ नहीं है मारो कुटुंब कबीलों, नहीं मारो परिवार। आप बिना दूजो नहीं दिखे, ओ आप बिना दूजो नहीं दिखे, जग में तारनहार, भरोसे थार चाले हो गुरु जी मारी नाव, भरोसे थार चाले हो गुरु जी मारी नाव। बोले गुरुदेव भगवान की
जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव दादा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तभ्यम। पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परमादरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। और उससे पहले जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसका निर्वाह करते हुए धाड़ीवाल परिवार आदरणीय श्री प्रकाश जी रसिक लाल जी धाड़ीवाल, श्रीमती दीना जी प्रकाश जी धाड़ीवाल, चिरंजीवी आदित्य प्रकाश जी धाड़ीवाल परिवार पूज्य गुरुदेव का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए एक बार धाड़ीवाल परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और कथा के तीसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। बाबा भोलेनाथ की यह सुंदर अलौकिक दिव्य कथा निरंतर सुचारू रूप से चलती है और कथा अमृत का रसास्वादन हम सभी पूज्य गुरुदेव के अमृतमय वाणी से श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए, महादेव ने अगर किस्मत में लिखा है तो निश्चित ही वो कार्य संभव होता है। और अगर इस सृष्टि पर धर्म की कहीं पर भी हानि होती है तो मेरे महादेव अपने ही अंश को प्रकट करते हैं, अपने ही भक्त को प्रकट करते हैं और फिर से शिव भक्ति की लहर को जागृत करते हैं। तो यही आज हम सभी को देखने को मिल रहा है, किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव हम सभी को मिले हैं और अपनी अमृत में वाणी में हम सभी को अगर शिव भक्ति करा रहे हैं तो ये केवल महादेव की कृपा है। और महादेव ने स्वयं ही अपने अंश के स्वरूप में पूज्य गुरुदेव को हम सभी के बीच में भेजा है और स्वयं मेरे महादेव उनके कंठ पर विराजमान होकर हम सभी को अमृत में सुंदर दिव्य कथा श्रवण कराकर शिव भक्ति की एक लहर से जोड़ते हैं। और पूज्य गुरुदेव ने सामाजिक क्षेत्र हो या फिर धार्मिक क्षेत्र हो हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करा है। हम सभी देख सकते हैं किस प्रकार से कुबेर भंडारी की पावन धरा पर सेवा के सारे कार्य चलते हैं। भोजन भंडारा हो, स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हो, जिसमें निरंतर पूज्य गुरुदेव का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं सुचारू रूप से चलती है। विगत कई वर्षों से प्राथमिक उपचार केंद्र पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलता है, जिसमें इसको भव्यता प्रदान करते हुए सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्रारंभ हुआ है। हम सभी देख सकते हैं इस हॉस्पिटल के अंतर्गत वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, ब्लड संबंधित व्यवस्थाएं हो या फिर डायलिसिस संबंधित व्यवस्थाएं हो, सुचारू रूप से चलती है और निःशुल्क रूप से भक्तों को दवाई गोली भी वितरण की जाती है। तो एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध भी वहां पर हर समय हर घड़ी रहती है। तो ये सेवा के कार्य चलते हैं, जिसपे गौ माता की सेवा भी सुचारू रूप से चलती है। आप सभी को ज्ञात है 33 कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर विराजमान है। हम सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को हमेशा गौ माता की सेवा करना चाहिए और अपने घर में एक गौ माता का लालन पोषण अवश्य करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश हम गौ माता की सेवा नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर भी गौ माता की सेवा होती है, वहां अपना महत्वपूर्ण सहयोग अवश्य प्रदान करें, जिससे गोवंश की रक्षा हो सके और गोवंश निरंतर गोवंश का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। तो एक गौशाला तो पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुचारू रूप से चल रही है, तो और भव्य गौशालाओं का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है, जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। देखिए, इस धर्मशाला में सुचारू रूप से कार्य चल रहा है और आप सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने एक भव्य विशाल
टीन शेड का निर्माण कार्य भी बहुत जल्दी करवाया और जिसमें अभी रुद्राक्ष महोत्सव की कथा हम सभी ने श्रवण करी, ताकि के भक्तों को धूप में और पानी में, बारिश में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। इसलिए ये डूम, ये टीन शेड बड़े ही तेजी से बनवाया और इस डूम की लंबाई भी पूरे भारतवर्ष में इतना बड़ा डूम, एक साथ इतना बड़ा भव्य डूम आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा जितना पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में वो डूम बनकर तैयार हो चुका है। और ऐसे सेवा के प्रकल्प चलते हैं जिसमें पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है कि प्रतिदिन कन्यादान भी इस तरह से करे जाएंगे जिसमें वर पक्ष वालों की, वधु पक्ष वालों की रुकने की, भोजन की व्यवस्था, दहेज की, कन्यादान की व्यवस्था सब पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रहेगी। तो आपको कोई विशेष दिन या विशेष मुहूर्त के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। आपके मुहूर्त के हिसाब से आपकी शादी की तारीख जब भी फिक्स होती है तो आप कुबेर भंडारी की धरा पर आकर अपना नाम वहां पर लिखवा सकते हैं, जिससे सारी व्यवस्थाएं आपको पर्याप्त रूप से पहले से ही तैयार मिले, पहले से ही रेडी मिले। तो ऐसे सारे सेवा के प्रकल्प चलते हैं। पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प और लिया था, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो और यह रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर स्वतः ही इस रुद्राक्ष की महिमा को जान सकते हैं, स्वतः ही इस रुद्राक्ष के महत्व को समझ सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में भोलेनाथ ने जो रुद्राक्ष रूपी फल हमें प्रदान करा है, इसका कितना महत्व है यह स्वतः ही आप समझ सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव द्वारा निःशुल्क रूप से रुद्राक्ष वितरण भी किए जाते हैं और यह रुद्राक्ष वितरण 15 फरवरी से 15 मार्च से प्रारंभ होगा और इसमें आप सभी इस रुद्राक्ष को बड़े ही आराम से प्राप्त कर सकते हैं, बड़े ही आराम से लाइन में लगकर यह रुद्राक्ष आप ग्रहण कर सकते हैं। और एक और विशेष सूचना, आने वाले 5 मार्च को महादेव की भव्य विशाल होली का आयोजन रखा गया है पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। आप और हम सभी मिलकर यह महादेव की होली मनाएंगे। देखिए, एक परंपरा जो कि कलंकित रूप से चली आ रही थी उसको बंद करते हुए पूज्य गुरुदेव ने इस होली का नाम दिया है महादेव की होली। पहले इस होली को सीहोर जिले में नवाबों की होली कहा जाता था, लेकिन इस परंपरा को बंद करते हुए पूज्य गुरुदेव ने होली महोत्सव मनाने का जो एक दृढ़ निर्णय लिया है, उसमें महादेव की होली 5 मार्च को मनाई जाएगी और हम और आप सभी मिलकर इस महादेव की होली में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। तो ऐसे सारे सेवा के प्रकल्प भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं। आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं और अपनी महत्वपूर्ण सहयोग राशि जो आपको समर्पित करना है वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज तीसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, रामलिंगम भगवान की, कुबरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हम सभी को भगवान भोलेनाथ जी की यह पवित्र पावन भूमि शिरूर में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं शिरूर महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर निवास करने वाले सभी शिव भक्त, जो इस पवित्र पावन भगवान शिव की पवित्र कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्रीमान रसिकलाल जी माणिकचंद जी धारीवाल परिवार, श्रीमान रसिकलाल जी धारीवाल, रसिकलाल जी माणिकचंद जी धारीवाल, स्वर्गीय श्रीमती कमलाबाई रसिकलाल जी धारीवाल जी की स्मृति में श्री प्रकाश जी रसिकलाल जी धारीवाल जी, श्रीमती दीना जी प्रकाश जी धारीवाल जी, चिरंजीवी प्रकाश जी धारीवाल जी, धारीवाल परिवार, PR धारीवाल फाउंडेशन,
माणिकचंद उद्योग समूह शिरूर घोड़ नदी पुणे। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। श्री प्रकाश जी की बहनें श्रीमती उज्ज्वला जी प्रकाश जी लुमकड़, श्रीमती सुरेखा जी सतीश जी चोपड़ा, श्रीमती कल्पना जी अनुपम जी लुणावत, श्री प्रकाश जी की बेटी साक्षी रोहित जी मेहता। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन श्री महापुराण की कथा के साथ में आयोजित किया। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान शिव वरदानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव जी की ये पवित्र पावन कथा जो मानव देह का कल्याण करने वाली, मनुष्य देह का उद्धार करने वाली स्वीकार शिव तत्व में जब संसार के मनुष्य, जब संसार का मानव कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उलझनों में उलझता है, तब केवल उसको एक सहारा दिखता है और वो है बाबा देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति। और वो भक्ति जो मनुष्य को एक ऊर्जा, एक बल प्रदान करती है, वो भक्ति जो मानव जीवन को एक सफलता प्रदान करती है। शिव जी की वो भक्ति जो मानव जीवन में एक विश्वास को प्रकट करती है। और जब मानव जीवन के अंदर ईश्वर के प्रति भरोसा दृढ़ हो जाता है, विश्वास प्रबल हो जाता है, तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो मानव कर नहीं पाता और मंजिल तक पहुंच नहीं पाता। एक होता है अहंकार और दूसरा होता है संस्कार। दो चीजें हैं, एक अहंकार है और दूसरा संस्कार है। और दोनों ही इस मानव जीवन में रहती है, दोनों ही इस मानव जीवन में है, अहंकार भी और संस्कार भी। और दोनों में एक अंतर बड़ा भारी लगता है, बहुत भारी अंतर।
वह अंतर है जब मनुष्य अभिमान में डूबता है, अहम में डूबता है। स्पीकर ऑन नहीं चल रहा है, कहीं पे स्पीकर चल रहा है। ये तुम्हारे पास आ रही है? स्पीकर ऑन खोलो, चोंगे चोंगे खुल रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही। एक अहंकार और दूसरा है संस्कार। दोनों ही मानव जीवन में, दोनों ही मनुष्य के जीवन में आते हैं और दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। और वो अंतर कौन सा कि अहंकार आता है तो व्यक्ति किसी को भी देखता तक नहीं। अहंकार आता है तब व्यक्ति किसी का भी मान सम्मान करना भूल जाता है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कैसा है, कौन कैसा है, उसके स्मरण में नहीं रहता। पर अहंकार में भले व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, आदर सम्मान सत्कार सब कुछ भूल जाता है, पर संस्कार एक ऐसा है जिसमें व्यक्ति चाहे छोटे से गरीब व्यक्ति को भी मिलता है तो प्रेम से मिलता है, और अमीर से अमीर व्यक्ति से भी मिलता है तो प्रेम से मिलता है। दोनों से। संस्कार व्यक्ति को गरीब और अमीर के भेद से दूर कर देता है। वो सब में एक ही देखता है कि वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो शिव है, वो राम है, वो कृष्ण है, वो दत्त है, सब में वही समाया हुआ। उसके विवेक से वो चला गया कि ये अमीर है कि ये गरीब है। उसके विवेक से वो निकल गया कि ये धनपति है कि रोडपति है। उसके विवेक में तो केवल एक ही श्रेष्ठता भरी हुई है कि यह परमात्मा का कोई जीव है, ईश्वर का कोई जीव, भगवान का कोई जीव है, ईश्वर का कोई जीव है, परमात्मा का कोई जीव है। और जब हम प्रत्येक जीव में, जितने भी जीव हैं संसार के प्रत्येक मनुष्य में, जब हम परमात्मा का दर्शन करते हैं तो निश्चित है कि हमें ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, ईश्वर हमको ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर हमें ईश्वर को नहीं ढूंढना, फिर हमें ईश्वर को नहीं ढूंढना, फिर हमें ईश्वर को नहीं खोजना, ईश्वर हमें खोजता है। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। शिव आराधना करती है, शिव साधना करती है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति करती है, शिव का भजन करता है, शिव का स्मरण करता है। ब्रह्मा जी भी भगवान शिव को समझ नहीं पाए थे, ब्रह्मदेव भी भगवान शंकर को समझ नहीं पाए। और नहीं समझे इसलिए
भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु भगवान शंकर को खोजने के लिए गए। दोनों खोजने के लिए गए। ढूंढते रहे भगवान शंकर को कि भगवान शंकर मिलेंगे, भगवान शिव प्राप्त होंगे, भगवान शंकर मिलेंगे। खोजते रहे। पर बिना शिव की कृपा के संसार में कोई नहीं जन्मा जो शिव को समझ पाए। स्वयं 33 कोटि देवता भी, स्वयं 33 कोटि देवता भी भगवान शंकर को समझ नहीं सकते जब तक भगवान शिव कृपा ना करे, भगवान शंकर जब तक करुणा ना करे। प्रेशर नहीं आ रहा है, प्रेशर खुलो सारा। जब तक भगवान शिव कृपा ना करें तब तक 33 कोटि देवता भी समझ नहीं सकते भगवान शिव। और फिर निवेदन करूंगा, यदि शिरूर के भक्त, शिरूर में रहने वाले, शिरूर के आसपास के रहवासी अगर इस शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं, भगवान शंकर की कथा में पहुंचे हैं, भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को सुन रहे हैं, तो याद रखना कि उस शिव की तुम पर और तुम्हारे परिवार पर कृपा हुई है तो तुम भगवान शंकर की कथा तक पहुंचे हो, तो तुम भगवान शंकर की परिवार कथा तक पहुंच पाए हो, शिव जी की कथा तक पहुंचे हो, भगवान शंकर की कथा तक पहुंचे। अगर वो कृपा नहीं करता तो तुम यीशु महापुराण की कथा में भी नहीं पहुंचते, भगवान शंकर की कथा में भी नहीं पहुंचते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। उसकी कृपा हुई तब आप कथा में जाकर बैठे, उसकी कृपा हुई तब आप भगवान शंकर की कथा का स्तोत्र ग्रहण कर रहे हैं। उसकी कृपा हुई तो ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु दोनों शिव को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों खोज। अगर वो कृपा नहीं करता, वो करुणा नहीं करता, तो भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु भी उसको नहीं खोज पाते, उन परम पिता परमात्मा को नहीं खोज पाते। गए ब्रह्मा जी ऊपर भगवान शिव को खोजने के लिए, और भगवान नारायण पाताल में गए शिव जी को खोजने के लिए। खूब खोजा पर वो मिला नहीं। आखिरी में फिर एक बड़ा सा पर्वत, उस पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा दोनों ने, और दोनों ने जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तब एक अग्नि का खंभ जैसा एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। प्रथम शिवलिंग इस भूमंडल पर, इस संसार सागर में प्रथम शिवलिंग यदि किसी ने प्रकट करा था, और प्रथम शिवलिंग की पूजन यदि किसी ने करी थी तो वो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने करी थी, और प्रकट भी उनने करा और पूजन भी उन्होंने। प्रकट भी वही करें और पूजन भी वही करें। प्रथम शिवलिंग की प्रागट्यता भी भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु करें, और पूजन भी वही कर रहे हैं। और आप सभी को स्मरण में आना चाहिए, सिरूर की धरा पर बैठकर आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं तो आपके विवेक में एक बात रहना चाहिए। जब देवासुर संग्राम हुआ, देवता और असुरों का संग्राम प्रारंभ हुआ, और जब देवता और असुरों के संग्राम में, जब देवता और असुरों का संग्राम हुआ, और उस देवता और असुरों के संग्राम में माता लक्ष्मी से भगवान विष्णु ने ढेरों संपदा मांगी, अस्त्र शस्त्र मांगे, वैभव मांगा, सब कुछ दिया माता लक्ष्मी, सब कुछ।
कुबेर जी से मांगा, कुबेर जी ने भी सब कुछ दिया। अब एक समय ऐसा आ गया कि ना तो कुबेर जी के पास कुछ बचा, ना लक्ष्मी जी के पास कुछ बचा। लक्ष्मी जी के पास भी कुछ नहीं बचा था और कुबेर जी के पास भी कुछ नहीं बचा था। सब कुछ समाप्त हो गया और एकांत में माता लक्ष्मी जी बैठ गई। एकांत में जब माता लक्ष्मी जी एकांत में जाकर बैठी, तब स्वयं भगवान नारायण ने जाकर पूछा, लक्ष्मी बात क्या? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, एक इकन्नी भी मेरे पास एक सिक्का भी नहीं बचा जो मैं आपको दे दूं और इस देवासुर संग्राम में वो धन लग जाए। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं। तो भगवान नारायण ने कहा कि तुम्हारे भाई कुबेर को बुलाओ, कुबेर से पूछो, उसके पास कुछ होगा तो वो दे देंगे। आज ये कथा यहां निकली है तो अपने स्मरण में जरूर रखें इस बात को। जब भगवान नारायण के पास नहीं रहा, जब ब्रह्मदेव के पास नहीं रहा, माता लक्ष्मी के पास नहीं रहा, कुबेर के पास नहीं रहा, सबके पास की संपदा सारी की सारी देवासुर संग्राम में समाप्त हो गई, तब सारे देवताओं ने विचार करा, इस देवासुर संग्राम में केवल एक देव अधिदेव महादेव सामने नहीं है, अपन उनके पास चलते हैं। इतने में पीछे से इंद्र ने आवाज लगाकर कहा कि जब नारायण के पास में इतना वैभव वो नहीं रहा, लक्ष्मी जी के पास इतना वैभव वो नहीं रहा, भगवान कुबेर जी के पास इतना वैभव वो नहीं रहा, स्वयं देवताओं के पास इतना वैभव देवासुर संग्राम में वो भी चला गया। तो भगवान शंकर तो कैलाश पर रहते हैं, वो तो अड़भंग हैं, भस्म लपेटते हैं, जटाजूट बांधते हैं, गंगा मस्तक पर रखी हुई है, शरीर पर उनके भस्म चढ़ी हुई है, उनके पास तो कोई मकान भी नहीं है, घर भी नहीं है, बैकुंठ जैसा ठाट भी नहीं है, कोई संपदा भी नहीं है। तो आप सब देवता शंकर भगवान के पास क्यों जा रहे हो? वो क्या देंगे? तब इतने में भगवान नारायण ने कहा, जिसके पास बहुत रहता है ना, वो कभी संसार में आकर नहीं कहता कि मेरे पास कितना है, एकदम साधारण रहता है, एकदम साधारण। कल एक किसी ने एक वीडियो, सिरूर की एक वीडियो डाली है किसी ने, कोई यूट्यूबर होगा जिसने डाली हो, अगर वो बैठा हो यूट्यूबर तो हम उसको बुलाएंगे, उसको भी हम सम्मान करेंगे। उसने एक वीडियो डाली, वो वीडियो पर नीचे बहुत सारे लोगों ने अपना अपना भाव लिखा। सिरूर की वीडियो है। और उसमें सबसे ज्यादा यदि कुछ लिखा है तो उसमें एक सुंदर बात लिखी कि 1 करोड़पति व्यक्ति यदि कोई कार्यक्रम कराता तो इन साधारण व्यक्तियों के बीच में नहीं जाता। पर मैं उस वीडियो में लिखा था नीचे, श्री प्रकाश भाई इस पूरी पब्लिक के बीच में खड़े होकर रात्रि को नृत्य भी कर रहे हैं और आनंद भी कर रहे हैं। श्री प्रकाश भाई रसिकलाल जी धाड़ीवाल जी के लिए उसमें लिखा, जिसने वो वीडियो डाली हो, अगर वो कहीं बैठा हो यूट्यूबर तो आ सकता है। अगर वो यूट्यूबर कहीं बैठा हो जिसने भी, एक सहजता का विषय, जिसके पास वैभव की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, संपदा की कमी नहीं है। एक जरा सा दुकान वाला व्यक्ति, उसकी दुकान चलते चलते खूब जोरदार चलने लगती है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है, मैं और यहाँ बैठूंगा, मैं और यहाँ जमीन पे बैठूंगा, मैं और इतनी दूर कथा सुनने जाऊंगा, मैं और ऐसा करूंगा, मैं और भंडारे में भोजन करूंगा। जरा सा धन आता है और व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है और
एक करोड़पति व्यक्ति भी जिसके पास में कई फैक्ट्रियां हो, धन हो, वैभव हो, और उसके बाद भी वो तुम्हारे पास में, तुम्हारे साथ में रात को कीर्तन कर रहा हो, भजन कर रहा हो, स्मरण कर रहा हो, तो जीवन का एक सुख हमको प्राप्त होगा, एक आनंद प्राप्त होगा। ये कथा के मध्य में ये सीख सीखने को मिलती है। जिस पेड़ में ज्यादा फल लग जाते हैं वो पेड़ हमेशा झुकता है, और जिस पेड़ में फल कम लगते हैं, 2-4 फल लगते हैं, तो भी ऐसा ऐसा हवा में डोलता रहता है। 2-4 प्लाट ले लिए, 1-2 दुकान हो गई, इसके बाद तो ऐसा डोले कि मेरे बराबर कोई नहीं। और जिस वृक्ष में ढेर सारे फल हैं वो एकदम नम्रता के साथ झुक कर चलता है, अपनी जिंदगी को सार्थक बनाकर चलता है, धन से नहीं। कल शाम को श्री प्रकाश जी की धर्मपत्नी जी दीना भाभी जी मिलने के लिए आई। आदित्य बाबू भी आए, जमाई साहब भी आए, बेटी भी आई, एक उनके परिवार के पुत्र भी आए। बातचीत करते 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 श्रीमती दीना माता जी कहती हैं, भाभी जी कहती हैं कि गुरु जी अब हम जाएं, पंडाल में बहुत सारे लोग भोजन कर रहे होंगे तो सबको खड़े होकर भोजन कराना। सुनकर आत्मा तृप्त हो, मन तृप्त हो। एक समर्पण का भाव किसको कहते हैं? तो भगवान, इस संवाद को शिरूर वालों के दिमाग में होना चाहिए कि लक्ष्मी के पास भी लक्ष्मी चली गई थी, कुबेर के पास भी लक्ष्मी चली गई थी, धन संपदा किसी के पास नहीं बची। भगवान नारायण के पास भी नहीं रही, ब्रह्मा जी के पास भी नहीं रही, इंद्र के पास भी नहीं रही, गरुण वरुण सारे देवता जब देवासुर संग्राम में सब कुछ हार चुके थे, समाप्त हो गया था, युद्ध लगातार चल रहा था और वो देवासुर संग्राम में कुछ नहीं बचा, तब आखिरी में किसी ने कहा कि एक बार शिव जी के पास चलते हैं। तो इंद्र ने पीछे से कहा, शिव जी के पास क्यों? उनके पास तो भस्म है, राख है, जटाजूट है और मृगछाला है, गंगा की धारा है और कुछ भी नहीं है, बेलपत्र पड़ी रहती है, वो भी सूख चुकी होगी, वो क्या देंगे अपने को? तो इतने में भगवान विष्णु कहते हैं, जिसके पास बहुत होता है वो कभी दिखावा नहीं करता, वो आनंद के साथ मस्त होकर नम्रता के साथ बिना दिखावे की जिंदगी को जीना पसंद करता है। भगवान विष्णु ने कहा नहीं चलो उस भगवान शिव जी के पास चलो। तो इतने में फिर इंद्र ने कहा वो कुछ देंगे ही नहीं, उनके पास है ही नहीं। सभी लोग कहते थे कोरोना काल में, जब कोरोना काल में नहीं, नोटबंदी के समय पर जब नोटबंदी हुई तो सब कहते थे हमारी माता जी के पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी जीजी के पास तो कुछ भी नहीं है, जितना तो तुम्हारी दुकान में नहीं निकला उतना जीजी के चावल के डब्बे में निकल गया। चावल के डब्बे में निकल गया। तुम्हारे नोट तो फ्रेश निकले, उसके तो कीड़े खा गए। सोचो कितनी करोड़पति होगी जिसके नोट कीड़े खा रहे हैं। दिखता है कुछ नहीं है, और ऐसे ही रहना चाहिए। भगवान खूब दे देना तो भी किसी के सामने बताना नहीं कि खूब दिया, नम्रता रखना, जनमानस में प्रेम परोसते रहना, ये जीवन का सुख है, ये जीवन का नम्रता श्रेष्ठ संस्कार का लक्षण ही है। और सावधान होकर अपनी जिंदगी को जीते। अब देखिए भगवान विष्णु
मुख से कह रहे हैं कि शंकर जी हमको दे सकते हैं, और इंद्रदेव कह रहे हैं नहीं दे सकते हैं। देवता है ना, इंद्रदेव भी देवता है ना। देवता को तो देवता का साथ देना चाहिए कि नहीं नहीं शंकर भगवान सब दे सकते हैं। पर आज का जमाना इतना विचित्र चल रहा है, आज का जमाना आज से नहीं पूर्व से ही चला आ रहा है। जब देवता देवता के नहीं हो पा रहे हैं, इंद्रदेव भगवान शंकर के लिए कह रहे हैं कि वो नहीं देंगे, जब देवता देवता के लिए कह रहे हैं, तो आज के जमाने में कौन है जो आपका साथ देगा? इसलिए थोड़ा सावधान होकर जिंदगी जीना। अपने ही दांत अपनी ही जीवान को काट देते हैं। दांत भी अपने हैं और जीवान भी अपनी है। कभी कभी अपनी जीवान को अपने ही दांत काट देते हैं, उसी तरह कभी कभी अपना बनकर अपनों को ही अपने निपटाने का सोचने लगते हैं। कोई दूसरा नहीं है। आक्षेप लगाने वाले भी अपने हैं, अपशब्द बोलने वाले भी अपने हैं, ताना देने वाले भी अपने हैं, गाली देने वाले भी अपने हैं, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले भी अपने हैं। कोई दूसरा नहीं होगा। आज टीवियों पर बहुत, जब टीवी खोलो तो एक जंग छिड़ी हुई है सनातन में, एक दूसरे पर आक्षेप लगाने की, एक दूसरे को आड़ा टेढ़ा कहने की। कोई दूसरा नहीं बोल रहा, कोई दूसरा उंगली नहीं उठा रहा, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आकर आक्षेप नहीं लगा रहा, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आकर अपशब्द नहीं कर रहा है। अपने ही अपने को आक्षेप लगा रहा है, अपने अपने को ताना दे रहे हैं, अपने अपने को अपशब्द कर रहे हैं। और उसमें हमारा सनातन धर्म इन एक दूसरे की, सनातनियों की लड़ाई में हमारे सनातन धर्म को नीचे ले जाया जा रहा है। नीचे निवेदन है, एक होकर अपनी जिंदगी को जीने का प्रयास करो। कितना भी वैभव है आपके पास में, कितना भी धन है आपके पास में, कितनी भी संपदा है आपके पास में, कितनी भी विद्वत्ता है आपके पास में, कितना भी ज्ञान है आपके पास में, उसमें आपकी भीतर की नम्रता बताती है। दो हैं, एक लंका का राजा रावण और एक श्री हनुमान जी महाराज। आप सबके मुख से सुना है कि रावण विद्वान है। बोलो बोलो, आपने भी सुना है कि नहीं सुना कि रावण जैसा विद्वान दुनिया में कोई नहीं हो सकता, रावण इतना विद्वान है। और तुलसीदास बाबा ने हनुमान जी के लिए लिखा, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। विद्यावान गुणी अति चातुर, दो हैं। रावण भी विद्वान है, हनुमान जी महाराज भी विद्वान है, पर इसमें दोनों की विद्वत्ता में श्रेष्ठ विद्वत्ता किसकी कही तो कहा विद्यावान गुणी अति चातुर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रावण विद्वान था, पर रावण विद्वान के साथ विद्यावान नहीं था। विद्यावान किसको कहते हैं कि बहुत सारा ज्ञान आपके अंदर आ जाए, बहुत सारा वैभव आपको मिल जाए, बहुत सारी संपदा आपको मिल जाए, और आपकी जिंदगी में आप एकदम नम्र बन जाएं, छोटे बन जाएं, तो समझ लेना कि आप विद्यावान गुणी अति चातुर। तो समझना कि आप विद्यावान हो गए, तो समझना कि आपके पास में संपदा हो गई, तो समझना कि आपके पास में वैभव हो गया। अब तुलसीदास जी ने हनुमान जी को विद्यावान क्यों कहा? रावण को तुलसीदास जी विद्वान कह रहे हैं, रावण को तुलसीदास जी विद्वान कर रहे हैं, पर हनुमान जी को विद्यावान कर रहे हैं, क्योंकि विद्वान बनना सरल है पर विद्यावान बनना कठिन है। हनुमान जी विद्यावान क्यों कहलाए? क्योंकि जब वो लंका में प्रवेश कर रहे थे
इतने बड़े नगर में प्रवेश कर रहे थे, सुरसा नाम की एक राक्षसी भी उनके सामने आ गई थी, लंकनी नाम की राक्षसी भी उनके सामने आ गई थी, और हनुमान जी एक छोटा सा रूप रखकर उनके सामने आ गए, उनके सामने नमन किया, प्रवेश करने लगे। और यही विद्वान की, एक विद्यावान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी होती है कि जब आप किसी के पास जाओ, कितना भी धन तुम्हारे पास हो, कितनी बड़ी भी कुर्सी तुम्हारे पास हो, कितना बड़ा भी पद तुम्हारे पास हो, जिससे मिलने के लिए जा रहे हो वो भले छोटा या बड़ा क्यों ना हो, आपकी नम्रता से आपको उसको नमन करना चालू करना चाहिए। ये विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। हनुमान जी विद्यावान। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कमिश्नर बनो, कलेक्टर बनो, एसपी बनो, आईजी बनो, डीआईजी बनो, मंत्री बनो, संतरी बनो, कलंतरी बनो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनो, पर उसके साथ विद्यावान गुणी अति चातुर। उसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी है विद्यावान बनना। विद्यावान मतलब कोई भी मिले उससे नम्रता से हाथ जोड़कर नमन कर कर उसका आदर करना, यह विद्यावान की निशानी है, यह विद्वत्ता की निशानी। पढ़ी लिखी लड़की आती है शादी कर कर बहू बनकर, सास से पूछती है कितनी पढ़ी हो मम्मी तुम? सास कहती है बेटा मेरे समय पर तो मैं केवल 10th क्लास तक पढ़ी हूं। 10वीं? बस बस 10वीं? हाँ। और मैं MBA। अब बहू के मन में आता है कि ये 10वीं फेल, मुझे क्या सिखाएगी, मैं इसको सिखाऊं। फिर सास ने कहा बेटा मैंने सुना है तुझे सब कुछ बनाना आता है, आइसक्रीम बना सकती है? हाँ मम्मी, अभी लाई बना के गई। अटैची खोली, अटैची में से बुक निकाली, रेसिपी बुक। 2 किलो दूध धीमी आंच में हिलाओ, बेकिंग पाउडर डालो, फिर हिलाओ, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डालो, फिर हिलाओ, थोड़ा शक्कर डाल के फिर हिलाओ। 1 घंटा फ्रिज में रखो, बुक बंद। 3 घंटे के बाद में सास ने फ्रिज खोला, बहू को आवाज लगाया बेटा, ओ बेटा। बेटा बोली हाँ मम्मी। ये फ्रिज में घंटा किसने रखा? मम्मी मैंने। क्यों? रेसिपी बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। सास ने कहा तेरी रेसिपी बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो, वो लिखना भूल गया कि जो तूने घोल बनाया है उसको 1 घंटा फ्रिज में रख। तू मंदिर का घंटा फ्रिज में रखिया, मंदिर का घंटा। कल
प्रकाश भाई जी धाड़ीवाल जी की धर्म पत्नी श्रीमती दीना माता जी कह रही थी कि गुरु जी, मैंने अपने बच्चों से कहा कि पढ़ाई में परसेंटेज थोड़ा सा कम आएगा तो चल जाएगा, पर संस्कारों का परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। संस्कारों का परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। नम्रता, विनम्रता जो हमारे दादाजी ने हमको दी है, जो हमारे ससुर ने हमको दी है, जो नम्रता विनम्रता तुम्हारे पिताजी को मिली है दादाजी से, उनके दादाजी ने उनको दी, उनके पिताजी ने उनको दी, वैसी ही विनम्रता नम्रता अपने बच्चों से मैं कहती हूं कि तुम में भी होना चाहिए। संस्कारों की कमी क्यों हो रही है? 20 वर्ष तक माता पिता अपने बच्चे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं। हर माता पिता सोचते हैं मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा। 20 साल तक बच्चे को पढ़ाते लिखाते, अच्छे अच्छे कॉलेज में भेजते, बहुत दूर दूर पढ़ने भेजते, अच्छी कोचिंग क्लास में भेजते, दिन रात पढ़ाते हैं और प्रयास करते हैं कि 20 साल तक मेरा बेटा पढ़ेगा, राम बनेगा। और 20 दिन की कुसंगति बेटे को मिलती है और वो राम की जगह रावण बन जाता है। संस्कारों की कमी हो जाती है, सभ्यता की कमी हो जाती है, मर्यादा की कमी हो जाती है, मान की कमी हो जाती है। वो समझ नहीं पाते। सास 10वीं फैले, बहू MBA BA CA सब कुछ पढ़ी हुई है, फिर भी बहू को सोचना चाहिए कि मैंने किताब की पढ़ाई करी है और मेरी इस सास ने ठोकर खा खा कर अपनी पूरी परिस्थिति को देखकर वो पढ़ाई करी है जो जिंदगी में कोई नहीं कर सकता, इसलिए मेरी उम्र से ज्यादा मेरी सास की उम्र है। पढ़ाई नहीं, उसकी विद्वत्ता देखो कि मेरी सास में विद्वत्ता कितनी है, मेरी सास में विद्वत्ता कितनी, वो देखो उसकी विद्वत्ता देखिए, उसकी नम्रता देखिए। शिव है भी ऐसे, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहार, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। आप भी बोलो जरा एक बार दिल से बोलो, नाम है तेरा तारणहार, कब तेरा दर्शन होगा। सिरूर की जीजियों आवाज नहीं आ रही है, जीजाओं आवाज नहीं आ रही है, बेटी बेटा बुजुर्ग सब आवाज आना चाहिए। नाम है तेरा तारणहार, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जब भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि शिव दे सकते हैं, तो भगवान नारायण मना कर रहे हैं, भगवान इंद्र मना कर रहे हैं, नहीं 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 वो नहीं दे सकते। सच्चे व्यक्ति के पक्ष में कम लोग खड़े होते हैं और झूठे व्यक्ति के पक्ष में दुनिया खड़ी हो जाती है। ये जिंदगी का बहुत बड़ा अभी रुद्राक्षोत्सव था, तो रुद्राक्षोत्सव का तीसरा दिन एक
सोलापुर की एक बेटी आई और उसके माँ बाप भी उसके साथ में थे। तो उन्होंने पूछा, गुरुजी मेरी बेटी का अदालत में केस चल रहा है। हमने पूछा काय का चल रहा है? तो कहा तलाक का। हमने पूछा क्यों? तो कहा वो लड़का ठीक नहीं। क्या गलती है उसमें? तो कहा वो अपने मम्मी पापा की सुनता है और इसकी बिल्कुल नहीं सुनता। हमने कहा ठीक। और नौकरी करता है कि नहीं करता? करता है। अच्छा बेटा तुम नौकरी करती हो? हाँ। कौन से जगह का? इस बैंक में मैं करती हूँ। अब हमने उस बेटी के मम्मी पापा से कहा 2 मिनट के लिए बाहर बैठो। भाई से कहा तू इसके पास बैठ। और हमने उससे कहा बेटा एक बात बता कि अच्छा लड़का मिला, ठीक है, आज वो अपने माँ बाप की सुन रहा है। जिस दिन तेरे घर में बच्चा होगा और तेरा बच्चा बड़ा होगा, जब तेरे पिताजी के संस्कार उस बच्चे के पिता के संस्कार उसमें आएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुम्हारा बेटा भी तुम दोनों की सुनेगा। तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि जीवन में माता पिता की सुनना किस। इतनी सी बात के लिए कि वो मम्मी उसको भड़का देती है, पापा उसको भड़का देते हैं, भाई बहन भड़का देती है, कोई उसको भड़का देता है। याद रखना, आज के जमाने में कोई किसी को भड़काता नहीं है। आज का जमाना इतना विचित्र है कि सब पढ़े लिखे हैं, सब एजुकेटेड हैं, सब विद्यावान हैं। सबके अंदर ऐसा कोई संसार का बच्चा नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है। आज के बच्चे को पढ़ने के लिए कोचिंग भेजना पड़ता है। आज के बच्चे को सीए बनना है तो कोचिंग भेजना पड़ता है। आज के बच्चे को यदि कोई अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो कोचिंग भेजना पड़ता है। पर आज के छोटे से छोटे बच्चे को मोबाइल सीखने के लिए कोचिंग नहीं भेजना पड़ता, वो तो पैदा होते से चालू हो जाता है। उस बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि व्हाट्सएप कहां से खुलेगा, उस बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता इंस्टाग्राम कहां से खुलेगा, उस बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि मोबाइल का फंक्शन कहां से खुलेगा। जितने फंक्शन तुमको नहीं मालूम उतने तुम्हारी औलाद को मालूम, भले वो इतना सा। एसी के फंक्शन तुमको नहीं मालूम, तुम्हारी औलाद को मालूम, भले वो इतना सा। टीवी के फंक्शन तुमको नहीं मालूम जितने उस बच्चे को मालूम। क्यों? उसका कारण था, जब बच्चा गर्भ में आया डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट, तुम दिन भर पलंग पर पड़ी रही। पूरे बेड रेस्ट के टाइम पर तुमने मोबाइल के एक एक फंक्शन को चलाना सीख लिया। एक एक फंक्शन तुम बाहर चला रही थी, अंदर बैठा वो चला रहा था। अंदर पैदा होने के बाद 4 महीने के बाद जैसे ही बच्चा रोया, मम्मी ने मोबाइल चालू करके उसके पास रखा, एकदम चुप, एकदम चुप। खाना नहीं खाता तो मम्मी ने मोबाइल नहीं चला दिया। एक मोटा हाथी, बच्चा चुप। मम्मी किसी से मिलने के लिए, मेहमानों से मिलने के लिए गई, बच्चा रो रहा था, मोबाइल पकड़ा के चली गई, बच्चा चुप। जाओ, भले तुम 2 दिन के लिए जाओ पर मोबाइल दे जाओ, बच्चा चुप। विपरीत। आप में से कितनी माताएं जो अपने बच्चे को मोबाइल की कोचिंग देने भेजा था? आप में से कितने भाई बैठे हैं जिन्होंने अपने बच्चे को मोबाइल की कोचिंग देने भेजा था? कोई माता पिता अपने बच्चे को मोबाइल की कोचिंग सीखने के लिए नहीं भेजता, मोबाइल चलाना सीखने के लिए नहीं भेजता। वो गर्व से सीख कर आता है, क्योंकि दिन रात माताएं चलाती हैं तो बच्चे के भी असर आ जाता है और वो कोचिंग सीख जाता है, उस मोबाइल को चलाना सीख जाता है। हमने उस बेटी से कहा बेटा तुम अगर तलाक लो भी लोगी और मालूम पड़े कोई दूसरा मिला, ऐसा लड़का मिल गया जो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दे, पीने वाला मिल गया, व्यसन करने वाला मिल गया, बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कहा गुरुजी अब मैं क्या करूं? तो हमने कहा घर जाना,
माता पिता को समझाना और अदालत से केस वापिस, अदालत से केस वापिस। ठीक है, हमें प्रसन्नता इस बात, हमें प्रसन्नता इस बात की है कि कल उस बेटी ने सीहोर ऑफिस में मैसेज करा कि हमने केस वापस लेने के लिए कार्रवाई चालू कर दी। प्रसन्नता इस बात, महाराज शिव भोले हैं, शिव नर्म है, शिव के पास में दिखावा नहीं, शिव के पास में दिखावा नहीं है, भोले हैं, नम्र हैं, उनके पास में दिखावा कोई काम। इंद्र कह रहे हैं क्या वो देंगे? क्यों नहीं देंगे? दे सकते हैं आप उनके पास। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि एक बार भगवान शिव के पास चलना चाहिए। जब लक्ष्मी जी के पास में वैभव नहीं है, कुबेर जी के पास में वैभव नहीं है, संपदा है ही नहीं, किसी देवता के पास में वैभव नहीं है, तो शिव जी के पास वैभव कहां से आया? शिव जी के पास वैभव कहां से? के पास भगवान नारायण ने कहा कि कोई कोई ऐसा होता है उसके पास में कुछ नहीं होता, वो दिखता है उसके पास में कुछ भी नहीं, दिख रहा है कि उसके पास कुछ नहीं है पर उसके पास बहुत कुछ हो। एक निवेदन करना चाहेंगे आप सबसे, अपने घर के बच्चों को साल में 1 या 2 बार नाना नानी के घर और दादा दादी के घर लेकर जरूर जाया करो। भले नाना नानी के पास देने के लिए कुछ नहीं होगा पर उनका अपना अनुभव जरूर है। भले दादा दादी के पास में कुछ नहीं होगा पर उनका अपना अनुभव जरूर है। अपने घर के बच्चों को लेकर नाना नानी के घर जरूर जाओ, दादा दादी के घर जरूर जाओ। क्यों? वो नाना नानी और दादा दादी के पूरी जिंदगी का जो अनुभव होता है वो अपने छोटे छोटे बच्चों को देते हैं, संस्कार प्राप्त होता है, वही सुख, वही संस्कार जीवन का सुख दे, वही और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना
परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। तो कहा शिव के पास, शंकर शिव के पास। झूठ के साथ, असत्य के साथ, कपट के साथ में, बेईमानी के साथ में ढेरों लोग एकत्रित हो जाते, पर जहां सत्य होता है, जहां ईमानदारी होती है, सत्य होता है, विश्वास होता है, जहां पर सत्य की कोई बात होती है, वहां कोई एकत्रित नहीं होता। बहुत कठिन है उनको एकत्रित करना, बहुत कठिन। कल एक किसी ने पत्र भेजा था, एक बहन जी ने, कि मेरे घर में 22 साल तक औलाद नहीं हुई। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो। सुरेश रेवारी, गांव बुहाना, राजस्थान से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सुरेश रेवारी, गांव बुहाना, राजस्थान से हैं। मोबाइल नंबर मेरा ये है। गुरुदेव, मैं पूना महाराष्ट्र में सर्विस करता हूं। मेरी धर्मपत्नी मंजू रेवारी, मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरी शादी को 22 साल हो गए। मेरे कोई बच्चे नहीं थे। मैंने बहुत इलाज करवाया, 3 बार IVF भी करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने सब कुछ करना छोड़ दिया। फिर पूना में सांगवी में आपकी कथा 2023 साल में हम दोनों आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुनी, और बाबा के पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को मेरी पत्नी ने गर्भ से लगाया, पेट से लगाया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 2 महीने के बाद उसका गर्भ ठहर गया। साल 2024 को बाबा की कृपा से 22 साल के बाद में मेरे घर में लड़के ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के, खींचना पड़ रहा है, साउंड थोड़ा अंदर का प्रेशर नहीं आ रहा है, आवाज पकड़ रहा है गला बार बार। 2023 में हमने कथा सुनी थी, और बाबा की कृपा से 2024 में मेरे घर में लड़के ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए,
कितने वर्ष के बाद हुआ है? जम के बोलो जरा। 22 साल। 22 वर्ष के बाद ये योग लगा। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं और बेलपत्र दे सकते हैं। 22 वर्ष के बाद योग, भरोसा किया शिव पर, विश्वास किया शिव पर। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और जब शिव जी पर हमारा पूर्ण भरोसा होता है, विश्वास होता है, दृढ़ता होती है, तो शिव करुणा करना प्रारंभ करते हैं। ये लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, क्या लेकर आए हो अपने साथ? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, बाबा के प्रति आपका भरोसा कि शिव है। मैं कथा सुनूंगी बैठकर, बाबा से प्रार्थना करूंगी बैठकर, वहां की रज को, वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाऊंगी और मेरा देव अधिदेव महादेव मेरी झोली खुशियों से भर देगा। यह विश्वास है, ये भरोसा है। एक पत्र और आया, अच्छा लता रामदास पाटिल, पता कोपरगांव, जिला अहिल्यानगर, मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। लता, पत्र एलईडी पर चल रहा है, लता रामदास पाटिल, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाथ हिला तो दीदी एक बार। हाँ, हाथ हिला तो एक बार। लता रामदास पाटिल, पता कोपरगांव, जिला अहिल्यानगर, मोबाइल नंबर मेरा ये है। मैं लता पाटिल कोपरगांव की रहवासी हूँ। मेरा बेटा 2019 से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिली। मैं 2022 से टीवी पर पहली बार आपकी कथा सुनी और जैसे बताए वैसे पूजा करना शुरू किया। मेरे साथ मेरा बेटा भी मंदिर जाने लगा। मैंने और मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। आप जैसे कहते हैं वैसा ही पूजा करती। आपको क्या बताऊं गुरुदेव, बेटे से कहा कि बस तू एक काम कर, अपनी मेहनत कर, परिश्रम कर और शिव जी पर भरोसा रख। गुरुदेव 2024 में बाबा की कृपा से, आप कहते हैं कि बाबा हाथ पकड़ता है, बिल्कुल पकड़ता है गुरुदेव, और बाबा की कृपा से 4 जगह पर मेरे बेटे ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 4 सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हुआ। बाबा की ऐसी कृपा। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आती हूँ। मेरे बेटे ने एक नौकरी चुनी और बाबा की कृपा से आज वो ऑफिसर बनकर बैठा है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। लता रामदास पाटिल, पता कोपरगांव, जिला अहिल्यानगर, मोबाइल नंबर ये। एक शिव पर, भगवान शंकर पर करा हुआ भरोसा दृढ़ तो शिव सुनता। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय। एक लक्ष्य अपने भीतर है और वो लक्ष्य यदि भीतर है वो मंजिल तक जरूर पहुंचे, मंजिल तक। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा कर रहे।
ओ गोरा भोले कोरी झालो, ओ गोरा भोले कोरी झालो, ओ गोरा भोले कोरी झालो, भोले कोरी झालो, शिव कर कोरी झालो, भोले कोरी झालो, शिव शंभो कोरी झालो, भोले कोली झालो, शिव शंकर कोरी झालो, भोले कोरी झालो, मेरे शंकर कोरी झालो, ओ गोरा भोले कोरी झालो, ओ गोरा भोले कोरी झालो। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए राधे राधे राधे। शंभो गोरा शिव शंकर कोरी झालो, ओ गोरा भोले कोरी झालो, जल को चढ़ाना मुझे आता नहीं है, जल को चढ़ाना मुझे आता नहीं है, ओ जल को चढ़ाना मुझे आता नहीं है, जल को चढ़ाना मुझे आता नहीं है, ओ गोरा आके जल को चढ़ा, ओ गोरा आके जल को चढ़ा दो, ओ गोरा भोले कोरी झालो, ओ गोरा भोले कोरी झालो, दोनों हाथों से बड़े प्रेम से कोरी झालो, शिव शंकर कोरी झालो। राधे राधे शिव कोरी जाना मुझे आता नहीं है, ओ 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 गोरा भोले कोरी जानो, ओ गोरा भोले कोरी जानो, ओ गोरा भोले कोरी जानो, ओ गोरा भोले कोरी झालो, शिव कोरी झालो,
शंकर को रिझालो, ओ शिव को रिझालो, शंकर को रिझालो, शिव को रिझालो, भोले शंकर को रिझालो, ओ शिव को रिझालो, भोले शंकर को रिझालो, ओ गौरा भोले को रिझालो, ओ गौरा भोले को रिझालो। राधे राधे पूजा करना मुझे आता नहीं है, पूजा करना मुझे आता नहीं है, वो पूजा करना मुझे आता नहीं है, वो पूजा करना मुझे आता नहीं है। ओ गौरा आके पूजा करा दो, ओ गौरा आके पूजा करा दो, ओ गौरा आके पूजा करा दो, ओ गौरा भोले को रिझालो, शिव को रिझालो, मेरे शंकर को रिझालो, ओ शिव को रिझालो, भोले शंकर को रिझालो, शिव को रिझालो, भोले शंकर को रिझालो, शिव को रिझालो, भोले शंकर को रिझालो, ओ गौरा भोले को रिझालो, ओ गौरा भोले को रिझालो। राधे शंभो राधे राधे डमरू बजाना मुझे आता नहीं है, वो डमरू बजाना मुझे आता नहीं है, ओ डमरू बजाना मुझे आता नहीं है, ओ डमरू बजाना मुझे आता नहीं है, ओ गौरा आके डमरू बजा दो, ओ गौरा आके डमरू बजा दो, ओ गौरा आके डमरू बजा दो, ओ गौरा भोले को रिझालो, भोले को रिझालो, शिव शंकर को रिझालो,
भोले कोरी झालो शिव शंकर कोरी झालो ओ शंकर कोरी झालो मेरे शंभू कोरी झालो शंकर कोरी झालो मेरे शंभू कोरी झालो ओ गौरा भोले कोरी झालो ओ गौरा भोले कोरी झालो राधे भजन गाना मुझे आता नहीं है मेरे जाना मुझे आता नहीं ओ भजन गाना मुझे आता भजन गाना मुझे आता नहीं ए गौरा के भजन करा दो ओ गौरा के भजन सुना दे ओ गौरा भोले कोरी झालो ओ गौरा भोले कोरी झालो ओ भोले कोरी झालो शंभू कोरी झालो ओ भोले कोरी झालो शंभू कोरी झालो ओ भोले कोरी झालो मेरे बाबा कोरी झालो ओ भोले कोरी झालो मेरे बाबा कोरी झालो ओ गौरा भोले 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 कोरी झालो